तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ के बारे में। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं जो चाह रहे हैं लॉ करना या फिर करियर बनाना लॉ में, तो ये चैनल बिल्कुल डेडिकेटेडली आपको लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्सेज और करियर से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला है। इसीलिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी आपको इससे संबंधित मिल जाए। और दोस्तों मैं भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। भाई आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉलेज के रिव्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्हें NLUs नहीं मिल पाता अच्छी रैंकिंग ना होने के कारण, फिर उनके पास ना चाहते हो भी दूसरा ऑप्शन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का या कॉलेजेस का होता है जो अच्छी खासी फीस कलेक्ट करते हैं बच्चों से। तो क्या नाम है जैसे वैसा ही वो इंस्टीट्यूट है या वैसी फैसिलिटीज़ या प्लेसमेंट या रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो ही प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ एक ओवरव्यू के तौर पे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आपको क्या करना है, अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे, जैसे आज हम बात करेंगे किस पे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लॉ पे, है ना। मतलब लॉ इनका जो स्कूल है उसमें कैसे कोर्सेज होते हैं, क्या प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, क्या बच्चे जितना चाह रहे हैं जो प्रेफर करते हैं वैसा ही ये इंस्टीट्यूशन है या हमें उस लेवल पे नहीं मिला है, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों में शेयर करना, हाँ नहीं भूलना है आपको। बाकी अगर आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाह रहे हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है और अच्छा खासा नाम है। बेंगलोर के अंदर तो भैया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। हालांकि इनके 2 कैंपसेस दिल्ली और पुणे में भी शुमार हैं, बिल्कुल वहाँ भी एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इनने 2006 में इसको इस्टेब्लिश करा CMI के बेसिस पे, जो कि भाई आपका कार्मेलिटस ऑफ मैरी इमैकुलेट है ना, CMI जिसको बोला जाता है। ये इंडिजीनियस रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है इंडिया में, ठीक है, पहला, इसीलिए अच्छा खासा नाम है। और ये ह्यूमैनिटी एजुकेशन पे वर्क करने वाली संस्था है जिन्होंने यूनिवर्सिटी डेवलप करी और अलग अलग फील्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करी। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में आपको तमाम तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन हम जो है पर्टिकुलर लॉ पे डिस्कस करने वाले हैं, सो हम यहाँ लॉ की ही बात करने वाले हैं। क्या कैसा है इन्होंने लॉ के लिए काम किया हुआ, हाईलाइट्स में देखें। सो ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट जैसा मैंने बताया 2006 का है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि अब मतलब अलग अलग कैंपसेस हैं इनके, ठीक है। एफिलिएशन के अलावा नेक के द्वारा इनको ग्रेड A प्राप्त है और SLCU ये आप इस नाम से भी इन्हें जान सकते हैं, स्कूल ऑफ लॉ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ कर्नाटका में हाँ ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं PUC के बेसिस पे या फिर डायरेक्ट 12th एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मेरिट में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है भाई। देखें अगर आगे हाइलाइट्स पॉइंट जिनके बेसिस पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी शुमार है, ये बोलते हैं कि हाँ ये पॉइंट जो है बच्चे जानते हैं। सो वो पॉइंट है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड लॉ स्कूल इन इंडिया। अगर आप लॉ स्कूल प्रेफर कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर करना चाहते हैं साउथ इंडिया में। दूसरा है बेस्ट फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इन द कंट्री। ठीक है, ये हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सच्चाई हो। वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल लॉ लाइब्रेरीज इन द कंट्री, ऐसा हो सकता है लेकिन वन ऑफ द लिखा है, ये बेस्ट नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी हॉलिस्टिक एंड डायनामिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, ठीक है ये तो सभी बोलते हैं। कंटिन्यूस इंडस्ट्री एकेडमिया इंस्टीट्यूशन इंटरफेस। भाई यार आप मुझे ये बताओ कि इंडस्ट्री एकेडमिया से क्या ही मतलब है लॉ में, हैं इन्हें लॉ फॉर्म से रिलेटेड होना चाहिए। इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स आर अडॉप्टेड, ठीक है ये अच्छी चीज़ है। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू अटेंड समर इंटर्नशिप फॉरेन यूनिवर्सिटी। यार ये आपके टाइप्स आज से नहीं है, पहले से टाइप्स आपके बने हुए हैं यार फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो भाई आप यहाँ भी अफिलिएट कर सकते हैं उसको लॉ इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो वहाँ आप जाएंगे समर इंटर्नशिप में, घूम फिर के आ जाएंगे 2 महीने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी का टैग लग जाएगा और भैया इनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को ज़रूरत है, लालसाएँ हैं, तो वो अच्छी चीज़ है उसके लिए। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा काम नहीं है, हर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद फैकल्टीज फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो भाई जाओगे तो क्या करोगे वहाँ पे, कंचे खेलने थोड़ी ना चले जाओगे यार, वहाँ जाके चर्चा ही तो करोगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टीज से, ऑब्वियस सी बात है। इनकलकेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट थ्रू द विलेज विजिट ऑफ NGO वगैरह, ठीक है यार। तो ये हर जगह होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल हर किसी को हाँ अदा करनी होती है। तो NGOs के साथ गांव में बच्चों का थोड़ा पढ़ाई लिखाई करवा दी, सारी चीज़ें करवा दी। ये
ज़रूरी है। तो ठीक है, ये चीज़ें लोगों को ज़रूर हो सकता है अट्रैक्ट कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर जगह उपलब्ध है, बस इसको लिखा हर जगह नहीं जाता, जिनको आप ये अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है, यूजी कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी। अब इनके अलग अलग कैंपसेस हैं, मैंने बताया जैसे दिल्ली एनसीआर का है, पुणे लवासा का कैंपस है, तो वहाँ भी ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। सिंपली बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है भैया, फी स्ट्रक्चर एलिजिबिलिटी के पहले हम डिस्कस करें क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो आपको पता है कि ये इंस्टीट्यूशन हाँ अपनी सीट्स भरना चाहते हैं, सो 12th पास एक बेसिक क्राइटेरिया है। परसेंटेज की बात करें तो 45% का जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो 40% के क्राइटेरियाज होते हैं। अब इतने क्राइटेरिया तो मिल ही जाएंगे भाई, अगर 12th पास कर ली तो मिनिमम इतने मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। 45% मार्क्स भी नहीं मिले तो पास ही क्यों हो रहा भाई। ठीक है, सो ये आपके ईजिली हो जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये थोड़ा अच्छा है, लगभग 2 लाख रुपए के करीब, 9-10 लाख रुपए आपका अगर बीए एलएलबी आप करते हैं तो भाई कर्नाटका के व्यक्ति होने, मतलब स्टूडेंट हैं, डोमिसाइल कर्नाटका का है, तो आपके लगभग 9 से 10 लाख रुपए आपके टोटल कोर्स की ट्यूशन फीस है। वहीं अगर अदर देन कर्नाटका है, इंडियन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके 10-11 लाख रुपए खर्च होंगे, 1-1.5 लाख का और फर्क पड़ जाता है। और अगर बाहर से ही हैं, एनआरआई बच्चे हैं आप, तो 13-14 लाख रुपए का खर्चा, मतलब लाख 2 लाख का यहाँ पे आपको अंतर ट्यूशन फी में पड़ जाएगा। अगर हम रहना चाहें, बिल्कुल रहना ही चाहेंगे, कर्नाटका के हैं तो, अगर बेंगलुरु से ही बिलोंग करते हैं तो बात ही अलग है, अदरवाइज आप आ रहे हैं घूम फिर के दूसरी जगह तो रहना तो पड़ेगा। तो हॉस्टल फीस वगैरह भी अच्छा, बीबीए कोर्सेज की थोड़ी सी अलग फीस है, मतलब लाख 2 लाख का और एक्स्ट्रा हो जाता है आपका। ठीक, क्योंकि हाँ बिजनेस के साथ ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं, इसीलिए हॉस्टल फी वगैरह भी आप देखेंगे तो 1 लाख करीब आपकी बढ़ जाती है यहाँ पर मैस के चार्जेस के साथ। ठीक है, सो इंटू 5 और गिर दीजिए, यानी 10-15 लाख रुपए अगर आप कर्नाटका के निवासी हैं तो। अदर देन अगर कर्नाटका के नहीं हैं, दूसरी स्टेट के हैं, तो 17-18 लाख रुपए। और भाई एनआरआई हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 20 के करीब आपका खर्चा जाने वाला है। हालांकि एनआरआई है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा वो लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? क्योंकि आप एसी रूम में ही रहोगे और फिर सिंगल ही रहोगे एक रूम में, तो वो खर्चा 2 लाख भी बढ़ सकता है। डिपेंड करता है आप कैसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हॉस्टल या मैस की चाह रहे हैं। तो ठीक है, अगेन आप चाहें तो 15-20 लाख में आपका ये यहाँ से क्या हो सकता है, लॉ कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अब लॉ कोर्स के लिए 15-20 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, डिपेंड कर रहा है ना, 15 से हम 20 अलग अलग कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं भाई। यार हमने एक तो 5 साल इन्वेस्ट कर दिए, दूसरा हमने 15 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए, हाँ, और उसके बाद हमें मिलने को क्या आ रहा है, जितना हमने खर्च किया है उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे नहीं भैया, 4.5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का मीडियन पैकेज ये बता रहे हैं। मतलब कहने की बात है कि यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये 5 लाख का पैकेज ही मिला है। और यहाँ पे अगर प्लेसमेंट रेट्स की बात करें तो 59% है प्लेसमेंट रेट, मतलब लगभग 41% बच्चों को प्लेसमेंट ही नहीं मिला। फिर क्या करोगे? 15-20 लाख रुपए भी आपने डुबा दिए, इससे अच्छी चाय की टपरी खोल लेते। हाँ, कहने को कैफे हो जाता और 15 लाख इन्वेस्ट करते तो हो सकता है कि 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आपके निकल के आते। ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा कमा लेते। तो यार मुझे नहीं लगा जितना नाम है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम है। चलिए और थोड़ी सी बातें कर लें। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देते हैं ये। तो स्कॉलरशिप तो मैंने बताया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके आप बहुत सारी अवेल कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। हाँ, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है तो स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड यहाँ स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये करीब आपको हाँ ये मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी फ़ी वेव ऑफ हो गई या पूरी खर्चा ही वेव ऑफ हो गया 10-15 लाख रुपए का, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शंस भी आप तलाश सकते हैं। वैसे भी जाके एडमिशन जब लें तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। आप जाके चर्चा ज़रूर करिए कि भाई मेरी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मैं कौन कौन सी अवेल कर सकता हूँ स्कॉलरशिप, उसके बेसिस पे भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बाकी तो ये मुझे लगता है फुंतड़ू पकड़ा दी है ना। हाँ, फैसिलिटीज़ तो यार देखो, ये बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ बता दी जैसे कहीं मिलेगी नहीं भाई। ये सब बेसिक हैं, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, गेम, ऑडिटोरियम, लैब्स, मूड कोर्ट। मूड कोर्ट नहीं होगा तो तुम काय का लॉ कोर्स करा रहे हो भाई? कहाँ प्रैक्टिस करवाओगे भाई साहब? कहीं कमरे में करवा लोगे कि हाँ मैं जज साहब बन गया, वहाँ वकील साहब खड़े हैं, वो दलाल
मतलब दलील दे रहे हैं, तो ये सारी, ये नहीं होता भाई। मूड कोड है, सटल सर्विसेज, ये यार बेसिक हैं ये सारी फैसिलिटी, इनके बिना कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा यार किसी व्यक्ति का। तो उसके नाम पे डेवलपमेंट फीस आप ले लोगे, पैसे ज़्यादा बढ़ा लोगे, आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए। ऑप्शंस आपके पास और भी अवेलेबल हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या हो सकता है ये जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पे नोटेबल एलमनाई, देखो एलमनाई स्ट्रक्चर या नेटवर्क की इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम रोशन करते हैं, परिवार का करते हैं, और साथ में जहाँ से पढ़े हैं उसका भी नाम रोशन करते हैं, और इसीलिए नाम होता है और वो स्ट्रक्चर या नेटवर्क तगड़ा होता है। आप यहाँ पे देखेंगे भैया, पवन रिले एंड देवेश सक्सेना, ये 2 स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने क्या किया है, ये ऑथर बन चुके हैं, बिल्कुल बुक लिखी हुई है, आयुडेक्स क्रेशी वर्सेस, ऑडेक्स क्रेसी बोलते हैं, वर्सेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑडेक्स क्रेसी मेरे ख्याल से ये कोई केस था, हाँ NJUAC का, हाँ कोलैब होता है ना, जो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक पूरा का पूरा 4 से 8 लोगों का वो कोलैब बनता है, 4-5, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ बुक लिखी हुई है, जो कि एक अच्छी चीज़ हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी फील्ड में तो नहीं बोल सकते ना। इसके साथ भैया हम बात खत्म करते हैं किसकी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल की, जो बच्चे प्रूफर कर रहे थे। अब समझ में आए गए होंगे पैरामीटर्स आपको लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, वो तो ऑल सोल आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर मेरी माने तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या होगा ये जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे जानकारी आप ले सकते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and